हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिनों से जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि इंडिया में कौन कौन से सैनिक स्कूल गवर्नमेंट वाले हैं और कौन कौन से सैनिक स्कूल प्राइवेट वाले हैं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू अपना एंट्रेंस देते हैं। उसके बाद से कुछ कमेंट में मुझे क्वेरीज मिली कि सर जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, आप कैसे इन्हें सिलेक्ट करोगे। तो देखिए उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको आज थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि जब आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल अभी डेट जो है वो 28 जनवरी 2024 है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको स्कूल्स की लिस्ट सिलेक्ट करनी होती है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ये 10 गवर्नमेंट स्कूल्स आपने फिल किया, ये 5 प्राइवेट स्कूल्स आपने फिल किया और आपके जितने मार्क्स हैं बच्चे के उस अकॉर्डिंग आपको वो स्कूल जो है वो अलॉट की जाती है। तो उसके लिए आप जब अप्लाई करें तो पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में उस स्कूल में सीट है भी या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 9th वालों को कि भैया हमने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया वहां पे उस स्कूल में सीट ही वैकेंट नहीं थी, तो आपका मार्क्स अच्छे होते हुए भी आपको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाओगे अगर आप इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स वगैरह को चेक कर लोगे कि कहां पे किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो आज का सेशन बेस्ड होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स 2024 से रिलेटेड और यहाँ पे मैं शेयर करूंगा कैटेगरी वाइज जो सीट रिजर्व किए गए हैं। लाइक मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, उसमें से जनरल के लिए कितना है, डिफेंस के लिए कितना है, ओबीसी वाले के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करते हो तो कितनी सीटें हैं और अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई करते हो तो वहां पे आपके लिए कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये पूरा आज के इस सेशन में मैं कंप्लीट करने वाला हूं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटेल्ड में बात करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप अपने स्कूल्स के अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप कर सकते हैं या आगे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए पहले तो ये क्राइटेरिया समझिए कि होम और अदर का क्या सीन है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं तो महाराष्ट्र में जो 2 सैनिक स्कूल हैं वहां अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको होम कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आप अदर किसी स्टेट में अप्लाई करते हो, लाइक राजस्थान में अप्लाई कर दिया, तो वहां पे आपको अदर स्टेट में काउंट किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये होम और अदर कैसे है, तो देखो होम स्टेट में 67% आपके लिए सीट रिजर्व होती है, जबकि अदर स्टेट में जो है रिमेनिंग सीट्स पे आपको यहाँ पे एंट्रेंस दिया जाता है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप अमरावती नगर के सैनिक स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स टोटल यहाँ पे कितनी है, 116। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 एंट्रेंस की, इसके बाद मैं क्लास 9 एंट्रेंस की बात करूंगा और एट द एंड जो प्राइवेट सैनिक स्कूल अभी अफिलिएट किए गए हैं उनके बारे में भी शेयर करने वाला हूं। तो एंड तक देखिएगा, पूरा आपको हेल्प मिलने वाला है। अब अगर अमरावती नगर में आप होम स्टेट के बॉय हैं, इसका मतलब आप वहीं स्टेट में रहते हैं और वहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट के बॉयज के लिए 10 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के बॉयज के लिए 5 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 19 है और डिफेंस वालों के लिए टोटल 9 सीट है। ऐसे ही जनरल वालों के लिए 27 है। तो होम स्टेट के जो बंदे होंगे बॉयज, उनकी टोटल सीट यहाँ पे हो जाती है 70। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी तो आके अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले जब अमरावती नगर में अप्लाई करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए है 5 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9, डिफेंस के लिए 4 और जनरल के लिए 13। तो ऐसे अदर स्टेट वाले कितने हो जाएंगे, 34। इसके बाद रिमेनिंग देखो गर्ल्स के लिए क्या सीट एलोकेशन है। होम स्टेट में अगर गर्ल है तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2, डिफेंस वालों के लिए 1, जनरल के लिए 2। तो ऐसे होम स्टेट की गर्ल्स के लिए टोटल सीट जो है वो 7 है। आपको पता है 10% सीट्स रिजर्व होती हैं।
सेम एज अदर सीट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का 1, शेड्यूल ट्राइब का 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 1, डिफेंस वाले का 1, जनरल का 1, तो टोटल 5 अदर स्टेट की जो है वो अमरावती नगर में गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो ऐसे अमरावती नगर में टोटल 116 सीट्स क्लास 6 के लिए अवेलेबल है। अब यही सेम क्राइटेरिया आपको सबके लिए करना है, चाहे आप अंबिकापुर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखो होम कैटेगरी में 9, 4, 17, 8, 24, तो बॉयज टोटल 62, अदर स्टेट का 28 है। होम स्टेट में गर्ल्स के लिए 5 सीट्स है और अदर स्टेट्स की 5, टोटल मिला के 100 सीट्स अवेलेबल है। सेम एज अमेठी में 7, 3, 14, 6 और 19, होम स्टेट के बॉयज के लिए 49 सीट है, जबकि अदर स्टेट का 3, 1, 6 to 9 21 सीट हो जाएगा। होम में गर्ल्स के लिए 5 और होम में अदर स्टेट के लिए 5, टोटल 80 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही बालाचड़ी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 9, 4, 17, 8, 24, तो टोटल 62 जो है वो होम स्टेट के बॉयज के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही अदर 28 गर्ल के लिए होम स्टेट में 5 और गर्ल के लिए अदर स्टेट में 5, तो टोटल 100 सीट्स हो जाएंगी। तो इसी अकॉर्डिंग आप आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक को देखते जाएंगे। अब जैसे अगर आप चंद्रपुर में अप्लाई कर रहे हैं तो शेड्यूल ट्राइब कास्ट में 10, शेड्यूल ट्राइब में 5, 17 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफेंस में टोटल 8, जनरल में 24, ऐसे 64 तो वहां पे बॉयज अप्लाई कर सकते हैं होम स्टेट यानी कि महाराष्ट्र वाले। ठीक है, होम स्टेट का मतलब लाइक सैनिक स्कूल चंद्रपुर है तो सैनिक स्कूल चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो उनके लिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे 64 फॉर बॉयज। अदर स्टेट के वहां पे 31 जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही गर्ल्स का है यहाँ पे 5 और 5 फॉर अदर, सब में एक एक सीट यहाँ पे एलोकेट है, टोटल 105 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत और स्क्रॉल करता जाऊंगा तो चिंगचिप चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है तो 9, 4, 17, 8, 24 ऐसे 62 सीट्स आपके पास अवेलेबल है होम कैटेगरी में। मतलब अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और फिर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 62 सीट्स है। सेम एज अदर स्टेट के भी यहाँ पे आ सकते हैं 4, 1, 8, 3, 12 यानी कि 28, गर्ल्स के लिए 5 होम स्टेट एंड अदर स्टेट 5, तो टोटल 100 सीट्स जो है वो यहाँ पे रिजर्व्ड हो जाएगा। सेम एज ईस्ट सियांग, घोड़ाखाल, ठीक है, गोलपाड़ा, गोपालगंज, इम्फाल, झांसी, झुंझुनू, फिर कल्लीकिरी, कपूरथला, कजाकतून जैसे प्लेसेस पे आपके लिए सीट्स अवेलेबल है। इनमें अगर आप देखेंगे तो अच्छे नंबर पे सीट्स अवेलेबल है। लाइक इम्फाल में 123 सीट्स है, 120 सीट्स जो है कपूरथला में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा जो एप्लीकेशन है द ऑनलाइन गुरु वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोडागु कर्नाटका में अप्लाई करते हैं, कोरुकोंडा में अप्लाई करते हैं, कुंजपुरा, मैनपुरी, नगरोटा, नालंदा, पुंगलवा, ठीक है, और उसके अलावा पुरुलिया, रीवा, रेवाड़ी, संबलपुर, सतारा, सुजानपुर, तीरा या तिलैया में अप्लाई करते हैं तो कैटेगरी वाइज देखो, अगर आप बॉय हैं आप अपने ही स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं और एससी से है, कोडागु में कितनी सीट 8। सेम एज अगर आप होम स्टेट से अपने ही स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो देखो कुंजपुरा के सामने कितना लिखा है 17। तो ऐसे आप आराम से इसे पॉज कीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन कौन से अवेलेबल है और पहले से ये लिस्ट तैयार कीजिए कि जब आप ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे रिजल्ट आने के बाद तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से स्कूल्स को सिलेक्ट करना है, आपकी वहां पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, आपसे वो सैनिक स्कूल कितना पास है, कितना दूर है, ये आप पहले से जस्टिफाई कर लीजिएगा ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। अब ये तो था हमारा क्लास 6 के लिए। यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां लगभग हर जगह पे सब में सीट अवेलेबल है। असली प्रॉब्लम कहां आती है पता है, क्लास 9th एंट्रेंस में। क्यों आती है, क्योंकि क्लास 9th एंट्रेंस एक ऐसा प्लेस है जहां पे सिर्फ वेकेंट सीट पे आपको एडमिशन मिलता है और वेकेंट सीट अपने आप में बहुत थोड़ा सा ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होता है, बहुत कम यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे अमरावती नगर में अगर आप जाते हैं, होम स्टेट से है, अब मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूं, है ना, बाद में जो सैनिक स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन है, न्यू सैनिक स्कूल, वो इसके बाद में कवर अप करूंगा। तो होम स्टेट शेड्यूल कास्ट 4, शेड्यूल ट्राइब 2, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 6, डिफेंस का 3,
जनरल का 9, ऐसे 24 यहाँ पे अवेलेबल है। अदर स्टेट में 2, 1, 3, 2, 5 करते हुए 13 अवेलेबल है। ऐसे गर्ल्स का देखिएगा बहुत कम सीट्स होती है क्लास 9th में, और ये पहली बार है जब क्लास 9th में गर्ल्स को इन्होंने अलाउ किया है। तो देखिएगा होम स्टेट में शेड्यूल कास्ट में एक ही है, शेड्यूल ट्राइब में सीट ही नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे 1 है, जनरल पे 1 है। तो ऐसे गर्ल्स के लिए टोटल जो वही स्टेट की है अमरावती नगर में 3 अप्लाई कर सकती है। अदर स्टेट की देखो ये 0, सिर्फ एक जनरल अप्लाई कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना कि अगर आप सपोज करो राजस्थान के हो, गर्ल हो, क्लास 9th का आपने पेपर दिया, अब ई काउंसलिंग में जब आप स्कूल फिल करोगे तो अगर सपोज करता हूं कि आप डिफेंस कैटेगरी से गर्ल हो तो ना अमरावती नगर मत चूज करना। क्यों? क्योंकि डिफेंस में अदर स्टेट में अमरावती नगर में सीट कितनी है? 0। और अगर 0 सीट है इसका क्लियर कट मतलब है कि आपको वहां पे नहीं मिलने वाला, तो उसे अप्लाई मत कीजिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जहां पे भी आप अप्लाई करें पहले अपनी कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं वो चेक कर लीजिएगा। और ये सिर्फ ई काउंसलिंग के राउंड 1 की बात कर रहा हूं मैं। राउंड 1 में जिन लोगों को स्कूल मिल जाएगा उसके बाद दोबारा से सीट मैट्रिक्स अवेलेबल होंगे, तो वो भी मैं अपने चैनल पे डालूंगा, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा अब राउंड 2 के लिए कितनी सीट बची है, फिर राउंड 3 के लिए कितनी सीट बची है, फिर राउंड 4 के लिए कितनी सीट बची है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस यहाँ पे फिल करेंगे और आप अपना अलॉटमेंट लेंगे। सेम एज अगर इनमें ज्यादा सीटों की बात करूं तो देखो 41 सीट अमरावती नगर में ही है, देन 30 सीट आपके अंबिकापुर में है टोटल, फिर देखो 18, 14, 16, 26, 29, 35 सीट है चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में, बहुत अच्छा स्कूल है। 23 तो होम बॉयज के लिए ही अवेलेबल है यहाँ पे, और अदर स्टेट के बॉयज के लिए 12। अब यहाँ पे ना गर्ल्स के लिए देखो एक भी सीट वैकेंट यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब क्लास 6 में एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे जितनी भी गर्ल्स ने ज्वाइन किया था वो अभी भी बरकरार है वहां पे, तो यहाँ पे कोई भी एडमिशन नहीं होगा। अब देखना ईस्ट सियांग की सिचुएशन। ईस्ट सियांग में क्लास 9th एंट्रेंस में एक भी सीट किसी भी कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ सीट है 0। तो ऐसे में ईस्ट सियांग को फिल मत कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एक चॉइस बेकार हो जाएगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे घोड़ाखाल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ बॉयज होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, गर्ल देखो यहाँ पे एक भी नहीं है। तो स्पेशली जब आप गर्ल कैंडिडेट हो और अप्लाई कर रहे हो ना, तो इन बातों का ध्यान रखना कि कहां पे आपके लिए एक भी सीट अदर में है या नहीं है, होम स्टेट में है या नहीं है, उसको देखकर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर केस सिनेरियो होने वाला है। अब सेम एज आप कर्नाटका के कोडागु, कोरुकुंडा हो गया, फिर अदर कुंजपुरा, मैनपुरी, नगरोटा, नालंदा, पुंगलवा, पुरुलिया, रेवा, रेवाड़ी, संबलपुर, सतारा, सुजानपुर, तिएरा और तिलैया के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी सेम केस सिनेरियो है। नंबर ऑफ सीट को देखेंगे, हालांकि कुछ जगह पे अच्छा है, जैसे रेवाड़ी में 45 है, 38 तिलैया में अवेलेबल है, 38 आपके पुंगलवा में है, 40 यहाँ पे कोडागु में है। लेकिन किस किस कैटेगरी में है वो देखिएगा। ऐसा नहीं कि कोडागु में 40 है, आप क्लास 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गर्ल है और आपने अप्लाई कर दिया, मत करना, क्योंकि होम और अदर स्टेट के लिए गर्ल की सीट यहाँ पे 0 है। तो उन चीजों का ध्यान रख के फिर आप अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। अब आगे बढ़ के आपको 9th में हो गया, 6th में हो गया, आगे बढ़ के आपको शेयर करूंगा मैं कि जो न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुए हैं वहां क्या सीन है। लेकिन उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूंगा, मेरे तरफ से RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास 9th के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे, क्लास 6 के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। तो यहाँ पे देखिएगा न्यू सैनिक स्कूल में अभी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे बाइफर्केटेड है। जैसे आंध्र प्रदेश में अडानी वर्ल्ड स्कूल है, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये डे स्कूलिंग है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। को एजुकेशनल है तो बॉयज गर्ल
ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है, टोटल 80 एडमिशन ये क्लास 6 में लेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं वेदर यू आर बॉय वेदर यू आर गर्ल। सेकेंड थिंग, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो तवांग पब्लिक स्कूल है, तवांग में ये रेजिडेंशियल है, तो वहीं पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। को एजुकेशनल है, 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स को एडमिशन देगा। सेम एज बिहार में केशव सरस्वती विद्या मंदिर है, तो ये कोएड है, 180 बॉयज और 20 गर्ल्स ऐसे 200 को एडमिशन देगा। सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर है, ये भी बिहार के अंदर ही है और यहाँ पे भी डे स्कूलिंग है, 80-20 ऐसे 100 सीट्स अवेलेबल है। तो ये चीजें आप देखेंगे और उस अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, चाहे आप दादर एवं नगर हवेली से हैं, चाहे आप गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, चाहे आप कर्नाटका से हैं, तो इन सभी स्कूल में आप फिल कर सकते हैं। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, इन सभी के जो स्कूल्स हैं वहां पे कितने कितने सीट्स हैं वो यहाँ पे दिया गया है। उन स्कूल का टाइप कि वो रेजिडेंशियल है या फिर डे स्कूल है, वो सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और कुछ नए सैनिक स्कूल्स और जुड़ रहे हैं 16, उनकी डिटेल्स अभी इन्होंने अवेलेबल नहीं करवाई है, जैसे ही वो भी अवेलेबल होती है मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए, और वेरियस प्लेटफॉर्म पे जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय हो, तो आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।